लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें जो है बोला गया है कि ग्राफ द फंक्शन हमें गिवन है जिसके हमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ गिवन है और बोला गया है कि व्हाट साइमेट्री डज द ग्राफ हैव, यानी हमें अब साइमेट्री भी फाइंड करनी है। वही चल रहा है, ग्राफ इन्वर्सिंग फंक्शन चल रहा है जिसके हमने स्टार्टिंग के ग्राफ्स कर लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमें शो करना है कि जो फंक्शन है इसका ओन इन्वर्स, अच्छा शो द फंक्शन इज इट्स ओन इन्वर्स, इसका फंक्शन का जो ओन इन्वर्स है वो भी हमें दिखाना है। और बोला गया है कि रिमेंबर दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें कुछ जो है याद करने के लिए भी बोला गया है कि रिमेंबर करो भाई, ये वाली चीज़ जो है आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो है फंक्शन को ग्राफ करना है और उसका साइमेट्री हम लोग कैसे ढूंढेंगे। साइमेट्री हम लोग इन्वर्स फंक्शन से देखते हैं कि साइमेट्री क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्राफिंग में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास आइडेंटिफाई द डोमेन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है डोमेन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रेक डाउन करके बताऊंगी। तो अगर हम लोग इसका डोमेन देखें तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसका डोमेन क्या है, 0 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये तो रहा हमारे इसका डोमेन। नाउ सेकंड स्टेप क्या करेंगे, की पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट करेंगे हम लोग की पॉइंट्स को। अब कहाँ पे प्लॉट करेंगे, फंक्शन में प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे 3 पॉइंट्स लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड पॉइंट इन दोनों के बीच में आता है जो कि है हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू 0.5। चलिए अब इसको फंक्शन में पुट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस और 0 का स्क्वायर। ठीक है, इधर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा 0 से। और अगर हम लोग 1 को फंक्शन में पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 का हो जाएगा हमारे पास 0। और अगर हम लोग 0.5 पुट करेंगे, 0.5 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 0.5 पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.75। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसी से हम अपना ग्राफ जो है वो बनाएंगे। इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, अपने यहाँ पर एक ज़बरदस्त से ग्राफ बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो है वो बनाऊंगी क्या, वो मैं बनाऊंगी बहुत ज़्यादा रफ, आपने बनाना है इसको परफेक्टली। ठीक है, तो 0 है, 1 है और स्क्वायर रूट ऑफ 0.75 है। इसको हम लोग फंक्शन में जो है प्लॉट करेंगे एंड देखते हैं कि हमें जो है हमारा ग्राफ किस तरह से मिलता है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगी तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ना हाफ सर्कल आएगा। ठीक है, सर्कल का राइट हिस्सा जो है मेरे पास आ जाएगा, सही है, 1 और 1 में। तो मेरे पास जो सर्कल का राइट हिस्सा है वो आ जाएगा, कैसे, वो भी अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाली लाइंस को अगर हम लोग जो है प्लॉट करेंगे और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। नाउ चलती है थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप है हमारे पास हम लोग फाइंड करेंगे इन्वर्स फंक्शन को, फाइंडिंग इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब हम लोग इन्वर्स जो है फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, स्विप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इन्वर्स फंक्शन को बता चुकी हूँ किस तरह से हम फाइंड करेंगे। स्विप करेंगे एक्स एंड वाई को। ठीक है, इन द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन ये है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने इंटरचेंज कर दिया इसको। अब हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन ले रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे y के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर से एक हेडिंग डाल देती हूँ जो कि है हमारे पास सॉल्व फॉर y। ठीक है, y के लिए सॉल्व करूँगी मैं सबसे पहले, तो ये होगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेंगे। स्क्वायर सबसे पहले लेंगे ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए।
तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया है, हमने सॉल्व कर लिया है इसको y के लिए। तो अगर हम लोग इसको y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट स्क्वायर रूट लगाएंगे, बिकॉज स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें तो ये वही ओरिजिनल फंक्शन है जो हमें गिवन है ऊपर, ठीक है। उसी फंक्शन से हमने वापस किया तो हमारे पास वही दोबारा से आ गया है। तो मतलब कि ये जो फंक्शन है इसी का ओन इन्वर्स है, जैसे कि हमें बताया गया था क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन में कि ये ही फंक्शन इसका ओन इन्वर्स है, और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो जब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जो हो वो भी सेम हो और साथ में जो है इन्वर्स फंक्शन भी सेम हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है इसकी साइमेट्रिक लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास y इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास इसकी साइमेट्री लाइन आ गई जो कि है y इक्वल टू एक्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स। और इसी के साथ हमारा जो है साइमेट्रिक आ गया। हमने फंक्शन को बता दिया कि फंक्शन हमारे पास क्या है, डोमेन क्या था, और साथ में हमने जो है अपने ग्राफ को भी ड्रॉ कर लिया जो कि फर्स्ट हाफ राइट यूनिट सर्कल है, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं द राइट हाफ ऑफ द यूनिट सर्कल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या दे रहा है, y एक्सिस पे दे रहा है, और इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो भी इसका ओरिजिनल फंक्शन है। तो हमारे पास साइमेट्रिक क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि y इक्वल टू एक्स। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पर सही है, मैंने दोनों सेम ही लिखा है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में अगेन मैं हूँ बुशरा एंड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें मिला है ग्राफ द फंक्शन, हमें फंक्शन है 1/x गिवन है, इसकी साइमेट्री हमें फाइंड करनी है और दिखाना है कि इस फंक्शन का जो है इन्वर्स भी यही फंक्शन है, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन तरीके से ही मैं बताऊंगी ताकि जो है हर पॉइंट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो है डोमेन क्या होता है। हम लोग सबसे पहले डोमेन ही देखते हैं। तो लेट्स फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग फंक्शन को देखें तो वो हमारे पास क्या है, 1/x है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी रियल वैल्यू पुट करें हमारे पास एक जो है डिफाइन आंसर आएगा, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड किस चीज़ पे मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास सिंपली डोमेन जो है वो फाइंड हो चुका है। नाउ हम लोग की पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, प्लॉट करते हैं की पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1 और व्हेन x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड व्हेन x इज़ वेरी स्मॉल, अगर हम लोग उसको 0 की तरफ लेकर जाएं या -0 की तरफ अप्रोच करें, ठीक है। तो दो हम लोग और ले लेते हैं, यानी व्हेन x अप्रोच टू पॉजिटिव 0 एंड व्हेन x अप्रोच टू नेगेटिव 0। लेट्स सी कि फंक्शन हमारे पास किस तरीके का बिहेव करेगा और क्या पॉइंट्स देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो 1/1 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम लोग -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। और अगर हम लोग जो है बोल रहे हैं कि लिमिट अप्रोच कर रहा है, लिमिट जो है वो अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव 0 की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, बिकॉज पॉजिटिव 0 हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर हम लोग जो है लिमिट पुट करेंगे विद x अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी तो हमें नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग को पता है कि 1/-0 इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ये चीज़ हम लोग लिमिट पे पढ़ चुके हैं कि एक थ्योरम हमें बोलता था कि लिमिट जब हमें अप्रोच करेगा 0, 1/0 क्या होता है हमारे पास, इन्फिनिटी होता है। तो होप कि आप सबको ये वाली जो है थ्योरम याद होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में,
सीरीज़ में, जब हम लोग सीरीज़ कर रहे थे ना, सीक्वेंस इन सीरीज़, तब हमने ये चीज़ जो है काफ़ी क्लियरली वहाँ पर पढ़ ली थी। तो अगर किसी आप में से किसी ने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, एंड जिनको नहीं पता उनको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। एंड साथ में आप इसकी जो है अगर आपको लिमिट्स में प्रॉब्लम होती है या डोमेन और रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप चैप्टर नंबर 11 देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोगों ने किए हुए हैं चैप्टर 5, चैप्टर 4 एंड बाकी के मुझे याद नहीं है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमें 4 तरीके के पॉइंट्स मिले, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, -1, +1। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ में और देखते हैं कि ग्राफ हमें क्या देता है। लेट्स सी, मैं ग्राफ बना लेती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या था, 1 और -1 था और साथ में हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव इन्फिनिटी भी था। तो हमारा जो ग्राफ है वो किस तरह से बन जाएगा, वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग फंक्शन का ग्राफ बोल देंगे। और अगर हम लोग इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ भी जो है वो प्लॉट करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ बनेगा, इसका ऑपोजिट, यानी इधर इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करेंगे कि वो क्या इसके ओरिजिनल वाले के इक्वल है या नहीं है। लेट्स सी। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास ये है, लेट्स फाइंड द इन्वर्स फंक्शन। तो ये हो गया है फाइंडिंग इन्वर्स फंक्शन। लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे x और y को। तो स्विप करते हैं x एंड y इन ओरिजिनल ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y = 1/x है। तो ये इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा, x = 1/y हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे फॉर y, सॉल्व फॉर y। तो अब इसको y के लिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x = 1/y। अगर हम देखें तो y और x को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा y = 1/x। और ये इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो था, ओरिजिनल के ही इक्वल है, यानी ओरिजिनल एंड इन्वर्स इज सेम। तो देखिए हमारे पास दोनों सेम आ गए, वो तो हमने प्रूफ करके बता दिया यहाँ पे। इसको आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्टली कर लिया थोड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले में काफ़ी जो है स्टेप बाय स्टेप करके करवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में। एंड साथ में जो हम लोग कर रहे थे एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन की एग्जाम्पल में भी मैंने इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमें साइमेट्री कैसी देता है, साइमेट्री हमें देता है y = x पे जो है हमारे पास इसकी साइमेट्री है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है वो सॉल्व हो गया है। होप क्या सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड साथ में मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।